प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर सोच बड़ी हो, संस्कार मजबूत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। जी हाँ, जोधपुर में 5 साल की आपको बताया कि हृदया पुरोहित जो कि तिरंगा यात्रा के दौरान वायरल हो गई, उनका वीडियो जैसे ही सामने आया जिसने भी देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसको यही लग रहा था कि 5 साल की लड़की, इसमें आखिर क्या है। हमारे साथ मौजूद है खुद हृदया पुरोहित और आप अटायर देखिए, व्योमिका सिंह के किरदार में ये नजर आ रही हैं। इन्हीं से जानेंगे। पहले आप बताइए कि व्योमिका सिंह कौन है। व्योमिका सिंह विंग कमांडर है। इन्होंने मैं आपको शुरू से बताती हूँ, हमारा जब एक डॉट भी लाइट नहीं थी, जब जोधपुर में लाइट्स चली गई थी, तब मैंने मेरे मम्मा और डैडू से पूछा कि डैडू को बोला कि डैडू मुझे गर्मी लग रही है, आप फ़ोन करो ना, अभी तो बारिश भी नहीं आ रही। तो मेरे मम्मा और डैडू ने मुझे बताया कि है ना, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे हिंदुस्तान एक जगह है, भारत एक जगह है, वैसे पहलगाम भी एक जगह है। वहाँ पर अंकल आंटी भैया दीदी छोटे बच्चे ये सब घूम रहे थे। जैसे आप घूमते, जैसे मैं घूमती हूँ, वैसे ये सब घूम रहे थे। तो वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए और वहाँ जाकर बम गिरा दिए, उनको मार दिया, उनकी जान चली गई। फिर जैसे शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, वैसे भारत हिंदुस्तान की भी 3 शक्तियाँ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये और उनके साथ व्योमिका सिंह और सूफिया मैम और इनकी पूरी विंग कमांडर्स की टीम ने, और ये भी विंग कमांडर्स हैं, इन सब ने वहाँ पता लगाया कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कहाँ छुपे हैं और वहाँ जाके बम गिराया, उनको सबक सिखाए। हम राम जन्मभूमि के बच्चे हैं। अच्छा, हम कृष्ण भूमि के। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये रोकना चाहूँगी। भारत पाकिस्तान के बीच में आपको पता चला कि युद्ध हो रहा है, फिर आपने व्योमिका सिंह को देखा, उसके वजह से आपने ये अटायर भी कैरी किया, तो क्या आप आगे चल के उनकी तरह बनना चाहती हैं? नहीं, मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी बनना चाहती हूँ। आप नरेंद्र मोदी बनना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है ना भारत के। अच्छा, और बताइए कि जैसे कि आप बता भी रही हैं कि मुझे जानकारी मिली, आपकी मम्मी पापा ये बता रहे हैं कि आपको शिव तांडव स्रोत भी आता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपको याद है। आपका जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भी हमने ये चीज़ सुनी, ज़रा आप दर्शकों को सुना दीजिए। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावि तत्सले गले व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव तमरवयं चकार चंद तांडव तनोतु न शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नलिम्प निर्झरी विलो लवीचे वल्लरी विराजमा मूर्धमी धगद 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 ज्वलत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक क्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध धुर धरा बधी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि मदांध सिंधुर स्फुरत जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिगव धूम के मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगोत्तरीय में दूरे मनो विनोद मदभूत विभर्तु भूत भर्तरि ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ओम नमः शिवाय सहस्त्रलोचन प्रभृति शेषले कशेखर प्रसून धूलि धोरणे विधुसरांग पेट भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर
ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराज्यमान शेखरं महाकपाली सम्पद शिरोजटालमस्तु न कपाल भाल पट्टिका धगद् 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 जल धनञ्जयाहुतिकृता प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिल मम नवीन मेघ मंडली निरुद्धधुर धरस्फुरत कुहूनिशि तनीतमा प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु प्रति सिंदूर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कलिमा प्रभावलंबिकं कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मकच्चिदं गजच्छिदान्त कच्चिदं तमन्त कच्चिदं भजे अखरव सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रभा हमाधुरी विजृंभणा मृदुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ओम नमः शिवाय। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वत विनिरग्रमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल अव्यवाय धिमित् धिमित् धिमिध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रमाग्रवर्तित प्रचंड तांडवश्यव दृशद्विचित्र तल्पयो भुजंगमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणाल विंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समाप्रभर्ति कहकत सदाशिव भजम्यहम्। हृदया, ये बताइए कि आपने ये सीखा कहाँ से? क्या मम्मी आपको बताती थी? हाँ, मम्मा सिखाती थी। रोज आप सीखते थे? हाँ। रोज पढ़ते थे इसको? इतने संस्कृत के जो टफ शब्द हैं, ये क्या आप लिख के सीखते थे, मम्मी रोज सुनाती थी, या फोन के जरिए? नहीं, फोन मैं नहीं देखती। फोन आप नहीं देखते? नहीं, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता है अभी। मतलब बुक्स में जो वैसे लिखा हुआ होता है वो सब मैं नहीं पढ़ सकती। मतलब वो जो छोटे छोटे शब्द लिखे आते हैं वो। और मेरी मम्मा मुझे जब काम कर रही होती है तब मेरी मम्मा बोलती है। हाँ। मम्मा ने बोला, फिर मैंने बोला, जैसे मैंने गलत बोला तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है, बेटू आपने गलत बोला। तो मैंने बोला, नहीं मम्मा आपने गलत बोला, मैंने सही बोला। हृदय, आपको पता है जिस तरीके से अभी आप शिव तांडव स्रोत सुना रही थी, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे। 5 साल की आप हैं, ये तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जिस तरीके से आप बोल रही थी, एक एक उच्चारण आपके इतने क्लियर थे। अच्छा, ये बताइएगा हृदय, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं और स्कूल में क्या आपको ये सिखाया जाता है? जैसे कि आप बता रहे मम्मी सिखाते हैं, और ज़रा बताइए। मेरे को स्कूल में तो मेरे को नहीं सिखाती मैम ये। हाँ, मैम को नहीं आता ये। तो ये मम्मी सिखाती है? हाँ। अच्छा, जैसे कि मुझे ये भी पता चला, रामचरितमानस, भगवान राम और रावण के बारे में कुछ बताइए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा भय बिनु होय न प्रीत। इसका मतलब जब राम जी को लंका जाना था तब उन्होंने समुद्र भगवान से 3 दिन तक रिक्वेस्ट की कि हे समुद्र जी, मुझे लंका जाना है, आप मुझे रास्ता दीजिए। पर उन्होंने 3 दिन तक समुद्र भगवान ने रास्ता राम जी को नहीं दिया। फिर राम जी को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि अब मैं इस पूरे, जैसे उन्होंने तीर पर तीर कमान चढ़ाया, फिर समुद्र भगवान दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने बोला, प्रभु आप ऐसा मत करिए। तो समुद्र भगवान ने बोला कि आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। समुद्र भगवान से बोला राम जी ने कि आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, अब मैं इस पूरे पानी को सुखा दूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु आप ऐसा मत करिए, मेरे अंदर छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ और छोटे कछुए हैं, बड़े कछुए हैं और बड़े कछुए हैं और बड़े कछुए हैं और बड़े कछुए हैं, इनका पूरा परिवार है प्रभु,
आप ऐसा मत करिए, मैं आपको रास्ता दे दूंगा। फिर उन्होंने रास्ता दिया, तब वो लंका जा पाए। और वो लंका गए इसलिए थे क्योंकि वो जो रावण ने माता सीता को जानबूझ के हरण किया था। उसको पता था कि मेरी मृत्यु तो उस भगवान से ही होगी, भगवान ही मेरा वार करेंगे, ठीक है। तो और उसको ये भी पता था रावण को कि अब मेरा राम जी करेंगे, वो भी उनके पास जो लक्ष्मण जी खड़े थे, उन्होंने उनको बताया था कि आप प्रभु, आप ऐसा, आप जितने इसके सर काटोगे ना रावण हाँ, के, हाँ। उतना ये मरेगा नहीं, उतने इसके 10 सर हैं, ये उतने वापस आएंगे सर। तो उन्होंने बोला आप इसकी नाभि में तीर मारिए। तो उन्होंने जैसे ही राम जी ने नाभि में तीर मारा, वो रावण हमेशा राम बोलता था, श्री नहीं लगाता था, और लोगों को भी बोलता था राम बोलो। फिर लास्ट में उसने तीर चढ़ने के बाद बोला श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छा, ये पूरी कहानी जो है, ये क्या आपको मम्मी सिखाती थी, पापा सिखाते थे? मेरी मम्मा ने मुझे इसका पूरा मीनिंग एक दिन समझाया था। हाँ। और मुझे ये पता है कि है ना, रावण ने जानबूझ के माता सीता को हरण किया था। हृदया, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से तनाव बढ़ा, आपको स्टोरी बताई मम्मी ने कि किस तरीके से युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, उस दौरान आपने व्योमिका सिंह को देखा और उसकी तरह आपने ये अटायर पहन भी रखा है। ज़रा ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना, और मैं बन के करूँगी ये, जो किसान है उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। क्योंकि वो किसान है, वो फसल उगाते हैं, इतनी धूप में वो कड़ी मेहनत करते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते और वो करती हैं, और वो करते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। और जो बच्चे बाहर सड़क पर घूमते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। और एक ऐसा फ़ोन बनवाऊंगी जो बच्चों के हाथ में आते ही बंद हो जाए। मतलब अगर बच्चा बड़े के पास आकर बोले कि ये चलाओ ना, तो फ़ोन चालू नहीं होगा, वो अच्छा। बंद हो जाएगा। आप ऐसा फ़ोन लाना चाहती हैं? बनवाओगे? हृदया, ज़रा ये भी बताइए कि फ़ोन आप यूज़ नहीं करती हैं? लाइक होता है कि वीडियो देखते हैं और स्कूल से भी कुछ मिलता है तो भी देखने की कोशिश होती है, तो आप ऐसे फ़ोन नहीं यूज़ करते हो? पहले पेरेंट्स के पास जाते हो? नहीं, मैं पूछती भी नहीं हूँ। पूछते भी नहीं हो? आपको फ़ोन चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं, मैं नहीं चलाती। मेरे घर में बच्चे देखते हैं, पर मैं नहीं देखती उनके साथ। अच्छा, कौन कौन है फैमिली में और हृदया आपके? मैं कौन है? मम्मी पापा और कौन है? मम्मी पापा भैया दीदी और मेरे भाई बहन। मेरी बहन का नाम श्रेया है। अच्छा। और वो मेरे घर में साथ ही रहती है। और श्रेया से बड़ा जो उसका भाई है वो लड्डू है, पर मैं दोनों से बड़ी हूँ। बड़े हो आप दोनों से। हाँ। और स्कूल में जाते हो उस तरीके से आप, वीडियो जो आपकी वायरल हुई, पता है लोग देखे तो मतलब उसको स्टॉक करते रह गए कि भाई इतनी कम उम्र, 5 साल उम्र है आपकी, और आप इतने अच्छे तरीके से संस्कृत के मंत्र याद कर रहे हो। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो मुझे याद नहीं होता है, उस शब्द को मम्मा तोड़ देती है। तोड़ देती हैं? हाँ। जैसे कि जैसे विजरम बड़ाम रधु व्रतम। तो इसको पहले मम्मा ने कैच किया, पकड़ा, फिर मम्मा ने इसको बहना बुलवाया, जैसे विजरम बोल पहले तू। तो फिर जब मैं इनको फ्लो में बोलने लग गई, तब मम्मा ने बोला, फिर मम्मा उसको छोड़ देती है कि अच्छा। ये पूरा बोल। मैं ऐसे पूरा बोलती हूँ। फिर इस तरीके से आप सीखते हो। हाँ। तो मम्मी आपकी हेल्प करती हैं सीखने में, और पापा कैसे हेल्प करते हैं? डैडू ने जो बाकी का जो मैंने बोला था उस दिन तिरंगा रैली में, वो डैडू ने सिखाया था। तिरंगा रैली में जब आप बोल रहे थे तो? वो वाला जो वॉर हुआ था, और उसके पहले का जो था, और वो जय हिंद वाला, वो डैडू ने बताया था। अच्छा, एक बात बताइए हृदया, पाकिस्तान में क्या हुआ था? जो हमारी भारतीय सेना थी, जैसे कि व्योमिका सिंह है ना, और सोफिया कुरैशी, ये लोग गए वहाँ पर और आतंकी जो ठिकाने थे उसको ढेर कर दिया। आपने विजुअल्स आए थे, कुछ वीडियोस आए थे, वो देखा था आपने? हाँ, मेरे मम्मा डैडू ने मुझे दिखाया तो नहीं थे, पर है ना मेरे मम्मा डैडू ने मुझे सिर्फ बताया था कि अभी ऐसा हुआ है। अच्छा, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद से भारत ने जो किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये बताइए।
जी मुझे नहीं बनना। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए था। जो पहलगाम हमला हुआ उसका जवाब कौन दिया? भारत ने दिया, और तीनों सेनाओं ने मिल करके दिया। व्योमिका सिंह को आपने देखा होगा, सोफिया कुरैशी को भी आपने देखा होगा। मुझे ये भी पता चला कि आपको बहुत सारे और मंत्र आते हैं। हाँ कौन कौन से? आता है, मुझे बहुत सारा आता है, मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, मैं आपको रश्मि रति की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। रश्मि रतिक पंक्तियाँ याद है आपको? कुछ पंक्तियाँ मुझे भी पूरी नहीं आती है, मुझे जितनी आती है मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य वह साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है फिर भगवान ने हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह, ये पंक्तियाँ आप याद करती थी तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगा? नहीं हृदया? नहीं आपको इंटरेस्ट आता है? हाँ और आप सुनते भी हो ऐसी चीज़ें? हाँ। अच्छा, ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि आप स्कूल भी रोज़ जाते हैं, पढ़ाई के सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आपको? मुझे ना इंग्लिश मेरे को मैम ने मतलब मैं प्रेप में अभी जस्ट आई हूँ, प्रेप की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। हाँ। और मेरी मम्मा ने मुझे कर्व हैंडराइटिंग लिखनी सिखाई है। ओके। और वो भी जॉइंट में F तक। हाँ। और मैं लिख लेती हूँ। लिख लेते हो उसको आप? सही से। वाओ, इंग्लिश में भी कोई पोयम आता है आपको? हाँ मुझे आती है। सुनाइए ज़रा। याद है कुछ? ओके। अच्छा हृदय, ये बताइए कि क्या आपको खेलना पसंद है? लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बाहर घूमना पसंद है? मेरे डैडू मुझे जब थके हुए होते हैं तब मैं डैडू से जिद भी नहीं करती हूँ, डैडू मना भी कर देते कि बेटू आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं नहीं कर सकता। पर मैं जिद भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। हाँ। और जब मेरे डैडू थके हुए नहीं होता है तब मेरे डैडू मुझे रनिंग कराते हैं, मैं हारने जीतने का करती हूँ, उसमें मेरे डैडू जीते जीते मतलब हार जाते हैं। हाँ। तो लास्ट में डैडू चलते हैं फिर कि यार आज फिर से हार गई, आज तो मैं जीतूंगा, और हार जाते हैं। अच्छा, अभी आप गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर आई, हाँ। क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं? उन्होंने मुझे थोड़ी सी चॉकलेट्स दी। हाँ। और मेरी फ्रेंड को 2 दी। अच्छा, उसको 2 दी। हाँ। और आपको? मुझे 4 दी। आपको 4 मिले हैं। वाओ, फिर क्या आपने उनसे कहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आप उनसे मिलना चाहती हैं? मैंने उनको बोला कि आप अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, अब आप मुझे मिस्टर नरेंद्र मोदी से कब मिलवाओगे? तो उन्होंने बोला कि अभी मैं वो बाहर गए हुए हैं। तो मैंने उनको बोला आप जोधपुर बुला दो। उन्होंने कहा मैं बुला तो दूंगा। हाँ। पर है ना तेरे डैडू को भारी पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ बुलानी पड़ेगी। अच्छा, तो आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को जोधपुर भेज दो, आपने ये बोला है उनसे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप फ्यूचर में नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि वही ड्राइव देते हैं पायलट्स को, उनको अच्छा। बताते हैं हाँ। कि हमें अब आगे बढ़ना है। जब हमारा वॉर हुआ था तब उन्होंने उनको बताया था हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान को हमें पीछे हटाना है, हमें पाकिस्तान में बम गिराना है, हमें वापस बदला लेना है। ये मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, इसलिए मैं वो बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनती हैं? हाँ। जब वो टीवी पे आते हैं तो आप उनको देखती भी हैं? हाँ। अच्छा, उनकी क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं? कि वो मतलब हमारे देश को बचाने के लिए ये सब
चीजें करते हैं और हमारे पूरे भारत को बचाने के लिए पायलट्स को बोलते हैं, हाँ पीछे नहीं हटते हैं। ओके। जी। और ये जो व्योमिका सिंह का आपने अटायर पहन रखा है, ये देखिए कैप और ये ड्रेस, ये कहाँ से लिया आपने? ये मैंने नहीं ली थी, मेरे डैडू ने इस टोपी के लिए बहुत मेहनत करी। हाँ। पहले मेरे डैडू एयरफोर्स गए, फिर अच्छा। वहाँ पर नहीं मिली। हाँ। फिर गए है ना वहाँ एक दूसरी जगह, वहाँ पे उन्होंने डैडू ने पूछा कि है ना एयरफोर्स की टोपी कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि वो तो वहाँ एयरफोर्स ही मिलेगी। हाँ। तो उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा वो वापस डैडू वहाँ गए, फिर उन्होंने है ना टोपी सबसे छोटी ली 2 नंबर की, और ये जो लगवाया है डैडू ने, हाँ। ये व्योमिका सिंह का, ये डैडू ने स्टिच करवाया है। ओह वाओ! अगर व्योमिका सिंह आपको देख रही होंगी हृदया, तो वो सोच रही होंगी कि ये छोटी व्योमिका कहाँ से आ गई। आप व्योमिका सिंह को कुछ कहना चाहती हैं? अगर वो वीडियो देखे तो कुछ उनके लिए क्या बोलेंगी आप? कि मैं व्योमिका सिंह नहीं हूँ, मैं हृदया पुरोहित हूँ। हाँ। और डैडू ने मेरे लिए ये ड्रेस ली थी, इसलिए मेरे को वैसे तैयार किया। अच्छा, कुछ और आपसे पूछना चाहूँगी, राजस्थान की सीएम कौन है? मिस्टर भजनलाल शर्मा। ओके, तो आप भजन लाल से भी मिली थी? अभी नहीं मिली है? गजेंद्र सिंह शेखावत से मिली, अब आप नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हाँ। हैं। अच्छा, थोड़ा सा हृदय कुछ और बताइए। परिवार में जैसे आपकी मम्मी का सपोर्ट रहता है, पापा का सपोर्ट रहता है, आप कह रही हैं आगे चल के आपको प्रधानमंत्री की तरह बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है। ज़रा ये बताइए, आपने कुछ और नहीं सोचा है बनने के लिए? डॉक्टर, इंजीनियर, अमूमन बच्चे यही सोचते हैं, आपके स्कूल के बच्चे तो यही सोचते होंगे। पर मैंने इसलिए ये नहीं सोचा क्योंकि मैंने सोचा हाँ। कि ये सब मुझसे नरेंद्र मोदी तो इनको बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं वही बनूंगी। अच्छा, इसलिए आपने सोचा। हाँ। अच्छा, स्कूल में बताइए कौन फेवरेट टीचर हैं? स्कूल के बारे में बताइए, कौन फेवरेट दोस्त है आपका थोड़ा सा? मेरी फेवरेट मैम है नीलम मैम, और मेरा दोस्त है निशांक। ये मैं जब इसके पास से हट जाती हूँ तो ये मुझे वापस बुलाता है कि हृदया प्लीज वापस आ जाओ। ओह, ऐसा है। और ये भी बताइए हृदय कि आप सुबह उठ करके क्या पूजा करती है? मैं सुबह उठती हूँ, मेरी नानी घर जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पे पूजा करती हूँ। ओके। और ये बहुत सारे बच्चे आपको देख भी रहे होंगे, लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आपने जो इतने मंत्र याद किए हैं, शिव तांडव जो आपने याद किए, इतने संस्कृत के टिपिकल शब्द जो बोल भी ना पाते हो, वो आपको देख रहे होंगे। अगर वो ऐसा कुछ सीखना चाहे तो उनके लिए क्या कहेंगे हृदया? मैं सिखा दूंगी। अच्छा। मैं सिखा दूंगी थोड़े थोड़े शब्द, पर जो नहीं होता है अभी मैं मेरी एक दीदी को सिखा रही हूँ, पर जब नहीं होता है तो मैं उन शब्द को तोड़ दूंगी मेरी मम्मा की तरह। तोड़ के फिर आप सिखाएंगी? हाँ। ये तो आपने बहुत अच्छी पहल की है कि अगर जिसको सीखना है हो तो वो ज़रूर आपसे सीख सकती है। ज़रा ये बताइए कि इतने सारे आप मंत्र याद करती हैं, रोज़ प्रिपेयर करती हैं, तो स्कूल का कैसे काम मैनेज करती हैं आप हृदया? मैं क्या करती हूँ, स्कूल सुबह उठती हूँ, हाँ। ब्रश करती हूँ, हाँ। ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, मम्मा मुझे जो खिलाती है मैं खा लेती हूँ। स्कूल में जाके हमेशा एक पराठा देती है तो मैं वो खा लेती हूँ, और 2 फ्रूट्स देती है, एक छोटा है तो 2 फ्रूट्स डाल देती है, और कभी कभी ये कैंडी और टॉफीज भी डाल देती हैं। अच्छा। मैं जाती हूँ स्कूल और वाटर बॉटल भी देती हूँ, और मेरा बैग बहुत अच्छा है, मेरी बॉटल बहुत अच्छी है, और टिफ़िन बहुत अच्छा है। मैं इन सब में खुश हूँ, पुराने हो गए पर कोई बात नहीं। और मैं जाती हूँ, फिर वापस घर आती हूँ तो मम्मा मुझे खाना खिला के सुला देती है। फिर मैं जब उठती हूँ तब हाँ। मैं कलश करती हूँ, फिर मम्मा कलश के बीच में मुझे बोलती हैं कि बेटू अब आप है ना होमवर्क कर लो। हाँ। तो मैं होमवर्क उसी है ना ग्रुप में करती हूँ, और मम्मा को बोलती हूँ मम्मा मैंने कर लिया। फिर मैं अपना कलर करती हूँ, पूरा हो जाता है, फिर मैं खेलती हूँ। फिर आप खेलने के लिए जाते हो। वाओ। तो ये है हृदया पुरोहित। आप इनकी बातें सुन करके आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये मात्र 5 साल की है, और जिस तरीके से इन्होंने अपना रूटीन बताया है कि किस तरीके से ये उठती है, स्कूल जाती है। और हाँ। जब मैं बोर होती हूँ तब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, वजह फ़ोन देखने के। अच्छा, फ़ोन नहीं देखती, आप बुक्स पढ़ती हैं। हाँ। कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? मेरे को बुक्स पढ़नी आती तो नहीं है, पर मैं मेरी कोई स्टोरी उसमें डाल देती हूँ। अच्छा, तो आपको बुक्स पढ़ना और हॉबी में और क्या कुछ पसंद? अच्छा, अच्छा ये बताइए, जैसे कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपने
बताया रामायण के बारे में, राम जी कौन थे, सीता मैया कौन थी, रावण कौन था, ये सब आपको पता है। शिवाजी कौन थे? शिवाजी मतलब शिवाजी की मम्मा का नाम जीजाबाई था। उनको बचपन से तलवारबाजी करने का और घुड़सवारी करने का और ना भाला चलाने का बहुत शौक था। हाँ। तो वो बचपन से तलवारबाजी करना, हॉर्स राइडिंग करना ये सीख रहे थे। भाले की निशान लगाते थे, पेड़ पे निशान भाले के। तो और तीर कमान चलाना वो भी पेड़ पे निशान लगाते थे। तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि अभी हमारे पर है ना वो मुगल अटैक कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाकर है ना मुगलों से लड़ना है। हाँ। लड़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुगल को पीछे हटाएंगे, हम मारेंगे उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। और मतलब वो थोड़े से बड़े थे। हाँ। मतलब वो थोड़े से बड़े हैं और पूना गए, वहाँ पर किले जीते उन्होंने। फिर अफजल खान के घर गए, वहाँ पे उन्होंने बोला मैं तो बस आपसे गले लगाना चाहता हूँ। पर उनको शिवाजी को पहले समझ में आ गया अब ये अफजल खान मेरे साथ धोखा करेगा। हाँ। क्योंकि वो तो अफजल खान था, वो तो कोई दोस्ती करे नहीं। हाँ। उसको तो धोखा करना था। शिवाजी के सर पे लोहा पहना हुआ था और है ना उन्होंने अपने शेर का पंजा पहले से ही बैग में से निकाल के पहन लिया। और फिर है ना अफजल शिवाजी के सर पे पहना हुआ था लोहा। उनके जैसे अफजल खान ने डाला सर पे तलवार, उनका कुछ बिगड़ा नहीं और शिवाजी ने पीछे से पूरा अफजल खान के जीत लिया। इस तरीके से थे हमारे शिवाजी। ओके, आप हृदया इतिहास के बारे में इतना जानती है, आपको इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? इतिहास में जानना। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई भी वो लड़की थी। वो अपने बच्चे, उनका बच्चा बहुत छोटा था, 8 मंथ्स का था। तो वो उनको अपनी साड़ी से बांध के ले जाती थी। पर लास्ट में उनके पीछे से किसी ने वार किया और उनका जो छोटा बच्चा था उसको भी मार दिया। तो हाँ। उन्होंने बहुत युद्ध लड़े। उनको हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी आती थी, उनको तलवार चलानी बहुत अच्छी आती थी। पर बस एंड में उनको किसी ने पीछे से मारा तीर और उनके बेटे को भी मार दिया। ये बात बताइए आप हृदया कि ये सब कहानी कौन आपको बताता है? मेरी मासी ने मुझे बताया था है ना उनके बारे में। मैंने संभाजी की भी पिक्चर देखी है, पर उनकी जीभ भी निकाल देते हैं। पर वो मन में गजदम्बा जगदम्बा बोलते रहते हैं और उनको दर्द भी महसूस नहीं होता है। उनकी आंखें भी निकाल देते हैं, उनको दर्द महसूस नहीं होता है संभाजी को। और उनके शरीर पर खून आ रहा होता है तो उनको और जलाने के लिए नमक लगाता है। पर वो जगदम्बा बोलते रहता है मन में और उनको कुछ महसूस नहीं होता है। दर्द उनको महसूस नहीं होता और वो एक छोटा सा आंसू नहीं निकालता है उनको। और लास्ट में वो ये शब्द बोलते हैं, हमने कहा था ना महाराज हम नमक हैं, हम जा रहे हैं हमारे दुश्मनों की चोट पर लगने। इस तरीके से। हाँ। आपने ये डायलॉग सुना होगा। मूवी देखी थी क्या? मूवी देखी थी। कौन कौन सी मूवी और देखती हैं आप? मेरे को मेरी मम्मा प्रिंसेस की मूवी दिखाती है। पर उसमें जितनी भी लड़कियां सब फाइटर है, सब खुद जाती हैं, आगे बढ़ती हैं और अपना घर बचाती हैं। और एक दूसरे के लिए फ्रोजन में दोनों बहनों के लिए एक दूसरे ने जान दे दी थी। पर मुझे आना ज़्यादा अच्छी लगी। एल्सा वो आना इतनी दूर से आती है बर्फ में और है ना और एल्सा उसका बर्फ से दिल जमा देती है। इसलिए पर लास्ट में वो एल्सा वापस उसको बोलती है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ। पर फिर वो पूरे बर्फ से जम जाती है क्योंकि वो एक बर्फ का बहुत बड़ा पुतला बना देती है। तो वो पूरी जम जाती है, बर्फ से सच हो जाती है। फिर उसकी बहन जैसे ही वो जिंदा होती है वो दोनों गले लगती हैं एक दूसरे के। फिर है ना जो आना होती है वो है ना उसका साथ छोड़ देती है। हाँ। और लास्ट में सारी बर्फ भी पिघला देती हैं पार्ट 1 में ऐसा। और है ना और वो जो फिर वो जो क्रिस्टोफ होता है उसको लास्ट में आना बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक का बर्फ से
दिल जमा हुआ है वो है तुम्हारा। ओके। और फिर उसको जेल में बंद कर देते हैं। हृदया, जिस तरीके से आप बोले जा रही है बिना रुके और इतनी सारी कहानियां आपको याद है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, आप इतनी सारी कहानियां क्या आपको मम्मी सुनाती हैं, पापा सुनाते हैं, मासी सुनाती है और कौन कौन बताता है? क्या आप स्कूल में ऐसे सुनाती होंगी? तो आपके तो बहुत फैंस हो गए होंगे। नहीं, मैं स्कूल में नहीं सुनाती। मेरी मासी मुझे सुनाती है और शिवाजी के बारे में मेरे दादू मुझे बताते हैं और मेरी मम्मा मुझे कोई अच्छी लंबी स्टोरी सुना देती हैं। अच्छा, तो ये थी हमारे साथ 5 साल की हृदया पुरोहित। आप अटायर देखिए, व्योमिका सिंह, ये बैच जो लगा हुआ है वो दिखाते हैं हम, ये देखिए, और साथ ही साथ इनका पूरा अटायर ये है और ये फॉलो करती है। व्योमिका सिंह ने जो किया विंग कमांडर, उससे ये खुश हैं, लेकिन ये आगे चल करके बनना चाहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। क्यों? सही है ना? और एक बार और मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगी, क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों आप नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहती हैं? क्योंकि है ना, इससे नरेंद्र मोदी पायलट को ड्रेस देते हैं और सब कुछ करते हैं, तो फिर मैं वही बनूंगी। अच्छा, और जिस तरीके से इन्होंने मंत्र सुनाए, इतिहास के बारे में इनको इतना ज़्यादा पता है, ये रोज़ अपने मम्मी से, पापा से, साथ ही साथ ये अपनी मासी का भी हेल्प लेती है। लेकिन आप फ़ोन यूज़ नहीं करती है ना? नहीं, फ़ोन आपको चलाना बिल्कुल पसंद? कभी नहीं, एक दिन भी, एक डॉट भी नहीं चलाती हूँ। एक डॉट भी आप फ़ोन नहीं चलाती हैं? कभी मांगती भी नहीं है? तो नहीं। फ़ोन किस लिए यूज़ होता है? फोन बड़ों के लिए बनाया जाता है। अच्छा। बड़ों के लिए, पर है ना, मेरे बच्चे तो देखते हैं, पर मैंने पूछा था कि मम्मा आप फ़ोन क्यों नहीं दिखाते, दूसरे बच्चे देखते हैं ना। तो मम्मा ने बोला कि बेटू, जो मैं तुझे सिखा रही हूँ उससे तेरी तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुझे सिखा सकूँ। अच्छा। हाँ, ये 5 साल की, आप सोचिए, हमारे साथ हृदया पुरोहित है जो बच्चों को भी यही सजेस्ट करे कि आप फ़ोन मत यूज़ कीजिए। हाउ द जोश, हाय हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाय, हाउ द जोश। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आपका जो जोश है वो आप सोचिए, लोग ये चीज़ सुन करके, ये कहते हैं ना कि देशभक्ति की भावना जो होती है हृदया, वो जाग जाती है। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से आपने सब कुछ बताया, आपने शेड्यूल भी बताया, उन बच्चों को भी बताया जो अगर ये सीखना चाहते हैं वो हृदया से सीख सकते हैं। हृदया, आप सिखाओगे ना उनको? यस, मैं सिखा सकती हूँ। ठीक है। और एक और, जाते जाते हृदया, आपने इतना कुछ बता दिया, आपकी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अटायर पहन रखा है, जो आपने बताया, राजस्थान के जोधपुर से आप आती हैं, राजस्थान के लिए कुछ कहेंगी? पधारो हमारे देश। हमारा देश बहुत अच्छा है। हमारा देश हमें बचाता है। हमारा देश सबसे अच्छा है। हाँ, अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, है ना? हिंदुस्तान अच्छा, सबसे ताकतवर हिंदुस्तान है। सबसे ताकतवर हिंदुस्तान है। अच्छा, और ये चीज़ और बताइएगा मुझे हृदया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भी कि जो आपके अटायर को ही देखेंगे, आप 5 साल की है, व्योमिका सिंह लिखा हुआ है, अटायर आपने जो पहन रखा है, इससे तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि ये आप जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ वो सबने देखा, तिरंगा यात्रा में जब आप शामिल हुई और जिस तरीके से आपने मंत्र पढ़ा, जिस तरीके से आपने देशभक्ति की भावना को उजागर किया है, वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा आप कर रही हैं। और जाते जाते एक कोई मंत्र आप सुनाते जाइए, क्योंकि आपको तो बहुत सारे मंत्र आते हैं। हाँ, कोई फेवरेट जो आपको अच्छा लगता हो? मैं आपको वसुदेव सुतं देवं, ये नहीं मम्मा, या कुंदेन्द्र तुषार धवला, या शुभ्र वस्त्र व्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अर्थात माँ सरस्वती सफ़ेद कमल पर विराजमान है, जिनके हाथों में वीणा है, जिनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश करता है, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। बहुत खूब हृदया, जिस तरीके से आप बोल रही है वो काबिले तारीफ़ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और नरेंद्र मोदी की तरह बने। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।